चलिए दोस्तों फिर से स्टार्ट, सभी लोग जुड़ जाइए। राइट, ए लार्ज ऑर्डर ऑफ डू और नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब राइट करना है। करना ये लार्ज ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, टू डू और टू नॉट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। बारबारियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, क्रूअल होता है, ब्रूटल होता है, क्रूर। हाई हैंडेड मतलब बारबेरियस कहा जाता है, मतलब कि क्या होता है, क्रूर व्यक्ति होता है इसका। ठीक है। बारबेरियस का स्पेलिंग होगा BARBAROUS, बार बार अस, बार बार अस याद करना है, ऐसे बार बार BAR बार बार OUS अश। ठीक है। क्रूअल तो पता है, CRUEL क्रूअल हो गया। ब्रूटल BRUTAL, ब्रूटल मतलब बुरी तरह से, एकदम बहुत खतरनाक तरीके से। हाई हैंडेड मतलब वही क्रूर हो गया इसका। ठीक है। रिजम्बल मतलब होता है ओल्ड चिप ऑफ ब्लॉक, एक जैसा प्रतीत होना। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, हाँ जैसा कह रहा है गेट ए टेस्ट, जैसा कि तैसा वो वैसा ही पाओगे जैसा आप दिया है। इसको एक और कह सकते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है। एंगेज टू बी मैरिड, तो एंगेज टू बी मैरिड जो होगा, शादी के लिए जो एंगेज हो जाता है दोनों, मतलब कि उसको ग्रूम कहा जाता है। जब शादी का जोड़ा बनता है तो ग्रूम कहा जाता है। शादी का जोड़ा से पहले क्या होता है, ये इसको कहते हैं ब्रोथर कहा जाता है। ब्रोथर मतलब कि ब्रोथर हो गया उस समय तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनॉर्मस। नेक्स्ट जो है इनॉर्मस है। इनॉर्मस मतलब होता है लार्ज, क्लोजल, बहुत बड़ा। ठीक है। रिगार्डलेस मतलब होता है असावधानी पूर्वक। रिगार्डलेस मतलब क्या होता है, असावधानी पूर्वक, सावधानी से नहीं, असावधानी पूर्वक। ठीक है। इंसोलेंट मतलब होता है र्यूड, हरास, जम, पोलाइट, एरोगेंट, डिसरिस्पेक्टफुल, ये सब का मतलब होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब र्यूड हो गया, मतलब असभ्य, अभी बताया था ना, असभ्य हो गया, इसको र्यूड कहते हैं। इंसोलेंट INSOLENT, इंसोलेंट कहा जाता है। डिसेंडेंट मतलब होता है नीचे रहना। डिसेंडेंट मतलब नीचे रहना। DESCENDED, डिसेंडेंट हो गया। डिस्प्राइव मतलब वंचित कर देना, डिवर्ट कर देना किसी को। DEPRIVED, डिप्राइव मतलब वंचित कर देना। DIVESTED, डिफ्रेस्टेड मतलब ही वंचित कर देना। इग्नोरेंट मतलब कहता है, इग्नोरेंट मतलब होता है IGNORANT। ठीक है। इग्नोरेंट मतलब ध्यान नहीं देना, इसको मासूम भी कह सकते हैं। ठीक है। मैं ध्यान ही नहीं दिया, मासूम कितना है। ए पर्सन हु ईट मीट बट नॉट ईट सी फूड, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति है जो मीट तो खाता है लेकिन सी फूड नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, या फिर पानी वाला फूड नहीं खाता है, रहने वाला जीव को, और फिश भी नहीं खाता है, तो उसको कहते हैं कैरिटेरियन, CARRITARIN, कैरिटेरियन कहा जाता है। एगिटेरियन मतलब होता है हु ईट ओनली एग नॉट मीट, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ईट खाता है, मीट नहीं खाता है, एग खाता है, मीट नहीं खाता है। ठीक है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब कंफर्टेबल, मतलब ब्रेक द आइस है, मतलब क्या हिचकिचाहट त्याग का बातचीत कर रहा है, तो कंफर्टेबल हो गया। कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ना, कोई असर नहीं पड़ना उसका, कट नो आइस। वॉक ऑन द थीन आइस मतलब खतरे में चलना, एक ऐसा है कि पतला आइस के टुकड़े पर चल रहा है, इडियम से सब, तो खतरे में चलना, खतरे में होना इसका कहता है। बी द क्लीनिंग मतलब ऑन द केक सोना, केक। बी द आइसिंग ऑन द केक, बी द आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पर सुहागा इसको कहा जाता है। ठीक है। फॉरवाइड मतलब स्टॉप, प्रिवेंट, फॉरवाइड होगा, स्टॉप होगा, प्रिवेंट होगा, डिनाई होगा, मना करना इसका मतलब होता है। बंगलो मतलब होता है, बंगलो का देखिए स्पेलिंग पूछा जाता है, BUN, बन गा, GA गा लो, बन के गालो, तो बनगालो हो गया, इसको BANGALOW, बनगालो। ठीक है। वन हु सेव, तो सर्वियस कहा जाता है, जो सेव करता है उसको सेवरियस कहा जाता है, बचाने वाला। इसको कह सकते हैं हम लोग रेस्क्यू टीम से भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब होता है ध्यान देना, ABSURB, ऑब्जर्व मतलब ध्यान देना, ऑब्जॉर्व मतलब होता है निर्दयी। ठीक है। अनसिस्टेड मतलब अनुचित, अनसिस्टेड मतलब अनुचित होगा। ओकेजन मतलब होता है अवसर, OCCASION, ओकेजन मतलब अवसर होता है। ठीक है। शोर मतलब शॉर्ट थंब मतलब होता है घटिया व्यक्ति, शॉर्ट थंब घटिया व्यक्ति। ऑल थंब मतलब होता है भी घटिया व्यक्ति। ब्राउन थंब मतलब होता है नो गैग्रेनियन, जिसको खेती बाड़ी नहीं आता है। ग्रीन थंब मतलब होता है जिसे खेती बाड़ी आता है। ठीक है। फ्लुएंट मतलब प्रचुर मात्रा में, FFFLUENT, फ्लुएंट मतलब प्रचुर मात्रा में। सीज मतलब होता है सीज कर देना, स्टॉप कर देना, इसको जब्त कर लेना इसको कहा जाता है। कंक्लूड मतलब अंत कर देना, रोक देना इसको
कंक्लूजन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर एक पेज बताया है, ये जो टेक्स्ट बुक का सभी मीनिंग है उसी को हम पढ़ रहे हैं और आपको भी याद करवा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ सुनिएगा, उतना ही याद हो जाएगा।